एक बार फिर हमारे इस प्राइम एजुकेशन ट्विटर में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर आपके लिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो एकदम वीवीआई जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, प्राइम एजुकेशन ट्विटर के नाम से उपलब्ध है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन का घंटी नहीं दबाए होंगे तो प्लीज़ जाकर उसको बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन हम वीवीआई प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। इस वीडियो को देखकर ही जाना है क्योंकि जो आया समझो जो देख लिया वो 5 नंबर या 10 नंबर आराम से पाया। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो को लेके। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो कौन सा बल दिया जाता है? कौन सा बल दिया जाता है? तो बाबू इसमें होता है कूलॉम, कूलॉम के नियम से, यानी उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कूलॉम का जो नियम होता है, विद्युत आवेशों के बीच का जो बल होता है वो कूलॉम के नियम का बल दिया जाता है। ठीक है दोस्त। अब बात है दूसरा कि इलेक्ट्रॉन तो इसके बाद देखिए दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो देखिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना होगा? तो आप लोग जल्दी बताइए दूसरा का आंसर कौन सा होगा, जल्दी। तो बाबू इसका आंसर जानते हो कितना होगा? इसका आंसर होगा बी, 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। ये कूलम का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो इसका सीधा सा आपको आंसर बताना होगा। तो इसका सीधा आंसर होगा बी। कितना होगा दोस्त? बी। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर, माने न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 और एम इनवर्स 2 होता है। ठीक है, एम इनवर्स -2 होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं। 4 नंबर है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इसके बीच लगने वाला बल होगा। इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो आपको बताना है, जल्द से जल्द कमेंट में हिस्सा देना है। अगर किसी आवेश के बीच अगर हम जो दूरी है वो दोगुनी कर दें तो इसके बीच का लगने वाला तो और दोगुना हो जाएगा। अगर दोगुनी कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? किसी आवेश के बीच की दूरी की दोगुनी कर दी जाए तो दोनों आवेश के बीच में होगा तो लगने वाला बल दोगुना हो जाएगा ना। तो दोगुना हुआ तो 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी 1/4। ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 5 नंबर गलत से कहीं 5 नंबर क्वेश्चन हट गया है तो 7 नंबर चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होती है? तो सिंपल सी बात है कि इसका डायरेक्टली आंसर होगा बाबू ए। क्या होगा दोस्त? ए, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्त। 7 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है दोस्त। इसके बाद 8 नंबर है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एक स्थिर जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है। तो जो एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न होता है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। केवल विद्युतीय क्षेत्र, ये केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो कौन सा होगा, जल्द से जल्द कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो बाबू इसका डायरेक्टली आंसर होगा बी। देखिए जूल प्रति कूलम दिया है, ये तो गलत सवाल, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा नहीं है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है पूछ रहा है, तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है दोस्त, कौन सा ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्त, 9 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 10, चलिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान, तो उसमें मैंने कैसा बल लगने वाला है, तो जान दो उसमें कौन सा बल लगता है, उन पर लगने वाला जो विद्युत बलों का परिमाण होता है वो बराबर होता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है, तो उस पर जो लगने वाला विद्युत बल होता है ना, उसका परिमाण बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 10 के बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन है कि ई तीव्रता विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव घूमने वाला विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। तो इसको बताना है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में माने पी घूमने वाले माने विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला कितना बल आघूर्ण हो सकता है। तो 11 का कौन सा आंसर होगा बाबू, पी गुना ई होता है। क्या होता है, पी गुना ई, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि एक पृथक्कृत चालक गोले के कुछ धनावेश दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा या अपवर्तित रहेगा, निश्चित है। तो आपको बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर दीजिए और इस जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को रुककर उसको बनाइए, उसको ख्याल कीजिए, ताकि तभी आपके मन वो माने डेफिनेटली वो सेटअप होगा। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसको आराम से समझिए। तो बताइए 12 का आंसर क्या होगा, तो 12 का करेक्टली आंसर होगा बाबू ए होगा। क्या होगा दोस्त, ए होगा। जो भी उसका जो धनावेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होगा वो घटेगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच के दूरी के वर्ग होता है। तो वर्ग क्या होता है, जो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्त, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। करेक्टली आंसर व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो आवेशों के बीच लगता है ना, तो उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद 14 चलिए। 14 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, माने कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है या उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, आपको जल्दी से जल्दी कमेंट में बताना है। तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा बाबू ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, इसके बाद 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक सिंपल सी बात है, इसका डायरेक्टली आंसर होगा बाबू बी, कूलम प्रति मीटर होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी। देखिए यहाँ पे कूलम प्रति मीटर होगा। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी 15 का। ठीक है, इसके बाद 16 देखिए। 16 है कि विद्युत विभव एक राशि है, इसमें भी बताना है कि सदिश है या अदिश है या उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको घबराने की बात नहीं है, किसी भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको सोल्व कीजिए। अगर सोल्व नहीं कीजिएगा तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से टिकअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बताइए कि विद्युत विभव एक राशि है, कौन सी राशि है, सदिश है, अदिश है या उदासीन है, इसमें से कोई भी। तो आपको इसका डायरेक्टली आंसर होगा बाबू बी, जो विद्युत विभव होता है एक अदिश राशि होता है। यानी 16 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम जो आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, जो एक कूलम के जो आवेश होते हैं वो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। यानी इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी इसका आंसर होगा बी, यानी 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 17 का बी। इसके बाद आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है या एप्सिलॉन बाई क्यू, एप्सिलॉन बाई क्यू होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऐसा होगा, इसका जवाब आंसर में देना है, कमेंट में बताइएगा कि आविष्ट खोखले में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितना होती है।
तो इसका देख लिए आंसर होगा बाबू ए, शून्य होता है। उसमें विद्युत क्षेत्र की जो चालक का अंदर होगा वो शून्य नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन का दक्त आंसर होगा 1/ε0, यानी ऑप्शन नंबर 19 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो ऑप्शन में 1/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 20 नंबर बोला है, 20 नंबर कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस की अवस्था किया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वो कौन सा फ्लक्स होता है। तो 20 का देख लिया आपका आंसर कितना हुआ, वो Q/ε0 होगा। ठीक है, कितना होगा, Q/ε0 होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। 21 नंबर की एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है या सतह के लंबवत होती है, सतह के समांतर होती है, सतह के 45 डिग्री कोण पर होती है। तो 21 नंबर का कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बाबू होगा बी, सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होती है, लंबवत होती है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी। इसके बाद आगे चलता है 22 नंबर है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। गोलीय चालक माने आवेशित जो गोलीय चालक होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है या ऑप्शन नंबर क्यों नहीं होता है, Q/ε0 होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो आपको बताना है यानी कौन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा Q/ε0 होता है। क्या होता है, Q/ε0, यानी 22 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। 23 नंबर बोला है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव शून्य होती है या धनात्मक या समरूप होता है, या धनात्मक या समरूप होगा। देखिए दोनों ये ऑप्शन एक ही है, ऋणात्मक या समरूप होगा। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, धनात्मक और समरूप होगा। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए गए, यानी 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी और सी इसमें दे दिए हैं। तो ऐसे दोनों होगा, ऐसे एग्जाम में दोनों एक जैसे नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 24 नंबर विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का बाबू SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यानी वोल्ट मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको ध्यान में रखना है, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है, VVI क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 25 नंबर क्वेश्चन कि कूलॉम बल है। कूलॉम जो बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कूलॉम बल होता है, कूलॉम बल क्या होता है कि वो जो कूलॉम बल होता है वो दोनों बल होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी दोनों होगा। ठीक है दोस्त, और यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद चलिए 26 क्या कर रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। अगर एक अक्ष की दिशा में हो तो उसका सिंपल सा बात है कि जो भी उसका जो समविभव होगा YZ तल की दिशा में होगा। जब एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हल है तो कौन सा बचा, YZ बचा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 26 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। 27 नंबर कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र बाबू आपको संरक्षित होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जामों में, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। ठीक है, इसी बात 28 नंबर चलते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है या अच्छा रहता है या बढ़ या घट सकता है, मैंने दोनों हो सकता है। तो किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान आखिर क्या होता है, बढ़ या घट या बढ़ता है, घटता है, अच्छा रहता है। तो इसका सिंपली सा आंसर होगा बाबू डी, यानी बढ़ या घट दोनों सकता है, बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। उसका जो द्रव्यमान होता है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर देखिए, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अच्छा होता है। कुल आवेश विभव या दिए गए आवेश प्रति विभवांतर होता है या कुल आवेश प्रति विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देख लिया, हम सब जो भी ऑप्शन दिया गया हो उसको चूज करके बताना होता है, सटीक बताना है, क्योंकि एक एग्जामों में एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो आपको 29 नंबर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा कुल आवेश प्रति विभव होता है। ठीक है दोस्त, कुल आवेश प्रति विभव होता है, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें जो एकांकी चालक होता है उसका अनुपात यही होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश मापा जाता है या विभवांतर या धारा ऊर्जा। तो इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन है, यानी ये VVI क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आए थे, तो इसके डायरेक्टली आंसर होगा बाबू ऊर्जा जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे सर्च कीजिएगा ना, द प्राइम एजुकेशन ट्यूटर के नाम से इसका लोगो दिखेगा, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना है और उसको साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। फेसबुक पे चलाते हैं तो वहाँ पे जाकर प्राइम एजुकेशन हमारा पेज है, वहाँ पे जाकर भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट देना ना भूलिएगा। तब तक मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक बार नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।